हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नांसी गुलाटी एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो लेट मी टेल यू, आई एम अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सोलो फॉर द पास्ट 2 to 3 years नाउ। एंड आज की वीडियो का टॉपिक इज़ द वेल सॉट टॉपिक है। मतलब मेरे को बहुत से लोग ये टॉपिक के बारे में पूछते हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, डीएम आते हैं। एंड बाय द वे, इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी येट ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज फॉलो मी एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद me on Instagram. I'm more active on Instagram to be honest. Yeah. So आज का टॉपिक है, मैंने सोचा कि why not make a video out of it because a lot of people ask me. So Nancy, आपने कब when did you start traveling solo? First ये, second what were the places you started with? मतलब कौन सी places है जिससे हमें start करना चाहिए solo, अपना solo travel journey, right? So for me, if you are an Indian and if you are planning to travel solo in India, so I have jotted down some cities where you can start your solo travel journey because I think मैंने जब start किया था तो मैंने इन cities से start किया था and these are the safest cities I felt as of now for me as a girl. तो मुझे था कि let me just share it on a YouTube video. So let's get started. Alright, so there are like around 4 places and उनमें से number 1 है ऋषिकेश. So ऋषिकेश is in Uttarakhand and यहाँ पे you can come down to Delhi and then from there you can just take a bus. Otherwise, just reach Rishikesh. Rishikesh is the topmost place for a solo traveler. It is safe. It is like a spiritual town. It is so safe. And बहुत solo travelers आते हैं वहाँ पे and बहुत लोग अपनी journey वहाँ से start करते हैं solo travel की. And Rishikesh is a hub because आप वहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, केदारनाथ and बद्रीनाथ and गंगोत्री, ये सब उसी मतलब you have to come to Rishikesh which is near to Haridwar if you know. एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. तो मैंने सबसे पहले आई थिंक स्टार्ट किया था, मेरा तो गोवा था बट अब जब मैंने इतना घूम लिया है तो आई फील अगर आपको स्टार्ट करना है और अगर मुझे किसी को रेकमेंड करना है, एडवाइस देनी है तो यू शुड स्टार्ट विद ऋषिकेश. नाउ व्हाई ऋषिकेश? लेट्स सपोज आप ऋषिकेश पहुंच गए, कैसे भी बस से, ट्रेन से, कैसे भी आप पहुंच गए. इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम दिल्ली. इट्स जस्ट 4 to 5 hours, राइट? बस भी जाती है यहाँ से, ट्रेन भी जाती है. फॉर फ्लाइट यू हैव टू गेट डाउन एट देहरादून एंड देन फ्रॉम देयर टेक अ टैक्सी टू ऋषिकेश. ओके, लेट्स सपोज आप पहुँच गए ऋषिकेश. सो द बेस्ट थिंग इज द कल्चर. वहाँ की जो वाइब है, वहाँ पे जो कल्चर है, इट इज़ स्पिरिचुअल, इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी सेल्फ रियलाइजिंग. वहाँ पे काफ़ी सोलो ट्रैवलर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप जिनसे आप बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम. एंड ऑल्सो वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है. लाइक यू कैन ज्वाइन अ योगा क्लास, यू कैन ज्वाइन अ स्पिरिचुअल मेडिटेशन क्लास, यू कैन ज्वाइन प्रॉपर होता है वो जो ट्रैक, यू कैन गो फॉर अ ट्रैक ऑल्सो. सो ट्रैकिंग भी होती है वहाँ पे, आप ट्रैक कर सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे हिडन वाटरफॉल्स हैं, वो कर सकते हो. और वहाँ पे कैफ़े हॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज वहाँ पे रिवर है, माँ गंगा है और उसके आसपास सारे कैफ़ेज हैं विद ग्रेट व्यू. द फूड इज़ वेरी चीप. इट इज़ अ बजट ट्रिप बेसिकली. मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऋषिकेश अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एंड यू वांट टू गो विद अ बजट तो आप ऋषिकेश से स्टार्ट करो. बिकॉज जब मैं ऋषिकेश गई थी तो मेरा बजट था अराउंड 6,000 रुपीज़ और उसमें मेरा सब कुछ हो गया था. द हॉस्टल वुड कॉस्ट यू अराउंड 450 to 500 पर बेड डॉर्मेट्री में, ठीक है. एंड उसके बाद स्टे नियर द लक्ष्मण झूला बिकॉज वहीं पे सब कुछ है. राम झूला, you have to go through राम झूला because currently लक्ष्मण झूला is closed. But everything whatever happening जो भी है वो सब कुछ लक्ष्मण झूला के पास है for solo travelers. Like cafes चाहिए, योगा क्लासेस चाहिए, आपको इधर सुधर जाना है तो लेट्स सपोज आपको सोनप्रयाग जाना है, देवप्रयाग जाना है तो वो सब आपको उस जगह से ही जाना होगा, लाइक फ्रॉम द लक्ष्मण झूला साइड. ओके, so लक्ष्मण झूला में भी there are 2 sides. One is the opposite one and the other one is the Tapovan area. So it's up to you where you get a hostel. It's up to you जहाँ पे आपको रहना वहाँ रहिए. But Rishikesh is one of the place which is very close to my heart. अगर मुझे भी कहीं जाना होता है like somewhere nearby or in budget तो I always pick Rishikesh because it is a spiritual town. आप वहाँ पे बस घाट पे बैठ जाओ, कुछ ना भी करो. Even if you don't do anything, you just sit at the ghat and there are so many ghats in Rishikesh. So
आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, कोई आरती कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ऐसे ही बैठा है, कोई बुक रीड कर रहा है या कोई पेंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. सो ऋषिकेश इज दैट प्लेस. गॉट इट. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस पर बिकॉज या. तो हाँ, ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो. ओह आई फॉरगॉट. तो एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने के लिए बहुत हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये 3-4 दिन कहाँ चले गए. मंदिर एंड ऑल विजिट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. एंड उसके बाद आरती देखने जा सकते हो, तो गंगा आरती, तो आप वो देखने जा सकते हो. एंड वहाँ पे सब सेफ है. मैं मेन पॉइंट ये बोलना चाह रही हूँ कि वहाँ पे सब सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. वहाँ पे सब आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे. तो एज सच और बहुत बजट में ये ट्रिप हो जाएगा. सेकेंड इज़ मसूरी. मसूरी भी पास में है. सो आप ऋषिकेश से 1 घंटा आगे या 1.5 घंटा आगे स्कूटी रेंट करके आप जा सकते हो मसूरी. अगर आप वैसे भी डायरेक्ट जाना चाहते हो तो फ्रॉम दिल्ली यू जस्ट टेक अ बस और यू टेक अ ट्रेन टिल देहरादून एंड फ्रॉम देयर यू टेक अ टैक्सी टू मसूरी. ऐसे जाओगे, ठीक है. मसूरी में इट्स अ हिल स्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. वहाँ पे वो भी बजट स्टेज वहाँ पे हैं, मतलब हॉस्टल्स तो है ही हैं. वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपना चाय नाश्ता खाना पीना खा सकते हो. और वो ना पूरा ठंड का माहौल होता है वहाँ पे. और वहाँ पे आपको गन हिल पॉइंट है और वहाँ पे मॉल रोड है. तो ये सब जगह, ये सब चीज़ें हैं. वाटरफॉल है, ट्रैक्स हैं, ये सब आप वहाँ भी कर सकते हो. और ये भी एक बजट ट्रिप के अंदर ही काउंट होता है. एंड उसके बाद आप वहाँ पे सॉफ्टी ये मेरा फेवरेट है. मैं वहाँ पे ज़रूर जाके सॉफ्टी खाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है. वहाँ की सॉफ्टी नेक्स्ट लेवल अच्छी लगती है मुझे. तो वहाँ पे सॉफ्टी खा सकते हो. एंड उसके बाद आप हॉस्टल्स जो हैं, जो मैंने ट्राई करे हैं, वहाँ पे गो स्टॉप किया हुआ है, मॉल रोड के पास है. और अगर आपको रिवर के पास कुछ चाहिए तो वो एक हॉस्टलर करके है. हॉस्टलर में रहो, रिवर के पास अगर रहना है. थोड़ा सा दूर है मेन एरिया से बट वर्थ है. और अगर आपको बिल्कुल मेन एरिया में रहना है तो आप गो स्टॉप्स में रहो. गो स्टॉप्स हॉस्टल है, ठीक है. एंड खाने पीने का वहाँ पे आपको ना कल्चर मिलेगा टिबेटन. एंड वही प्रॉपर लाफिंग्स एंड थुक्पा एंड मोमोज ये सब आपको मिलेंगे. ये जो मैं बोल रही हूँ टिबेटन कल्चर, ये आपको ऋषिकेश में नहीं मिलेगा. तो ये आपको यहाँ ही मिलेगा. मतलब वो जो फ्लैग्स लगे होते हैं ना, जो तिब्बत के फ्लैग्स होते हैं जिन पे वो ओम मैंने पद हम लिखा होता है, वो सब वहाँ पे मिलेगा आपको मसूरी में आप एक 4 दुकान करके जगह है, वहाँ भी जा सकते हो. 4 दुकान मतलब पहले के ज़माने में वहाँ पे सिर्फ 4 दुकान होती थी और लोग स्पेशली पिकनिक्स मनाने वहाँ जाते थे. अब तो खैर ज़्यादा हो गई है दुकान, बट अभी भी वो सब चीज़ें वैसी की वैसी पुरानी जैसे ही है. अभी भी उन्होंने रेनोवेट नहीं करा है. तो मसूरी इज़ द second place where you can go. And after that the third place is Bir. Now Bir is in Himachal Pradesh. Bir is again a solo backpackers का पैराडाइज. वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है. तो बिर में लोग स्पेसिफिकली पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं. जैसे रिवर राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश जाते हैं, तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए आप बिर जाते हो. बिर बिलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना. इट्स इन हिमाचल प्रदेश. डायरेक्ट बस जाती है फ्रॉम दिल्ली. वहाँ पे ट्रेन से जाने के लिए आपको पठानकोट उतरना पड़ेगा. पठानकोट इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड फ्रॉम देयर यू फिगर आउट योर वे बाय अ टैक्सी वाया कैब और एनीथिंग, ठीक है. द बिर बिलिंग. नाउ व्हाट टू डू इन बिर बिलिंग एंड यू नो व्हाई बिर बिलिंग इज अगैन सोलो ट्रैवल्स के लिए सबसे अच्छी जगह. बिकॉज वहाँ पे काफ़ी हमारे जैसे लोग आते हैं, नोमैडिक जिनको हम बोलते हैं, जो मतलब वहाँ से काम कर रहे हैं या वहाँ पे आके अपना वर्केशन कर रहे हैं, स्टेकेशन कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो मार्केट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो सब भी काफ़ी रीज़नेबल है. और वहाँ पे ट्रैक्स है, बहुत सारे हिडन वाटरफॉल्स है. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे जो वाटरफॉल्स हैं वो हिडन है. एंड आपको एक गाइड करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे. सो यू नीड अ गाइड हु विल टेक यू टू दैट ट्रैक्स, ठीक है. एंड फिर उसके बाद वहाँ पे सिड्डू खा सकते हो, मोमोज खा सकते हो. नाउ बिकॉज यू आर इन हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे तो आप सिड्डू खाए बिना कैसे जा सकते हो. बिकॉज सिड्डू इज़ हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही पर्टिकुलर स्नैक. तो ये तो आपको ट्राई करना ही करना है, ठीक है. फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है. और वहाँ पे एक जहाँ पे लैंड होते हैं ना, जैसे पैराग्लाइडिंग करके आप जहाँ लैंडिंग साइट होती है वहीं पे, उसी जगह पे ही आप अपना वहाँ पे आसपास कैफ़ेज़ हैं, हॉस्टल्स हैं बहुत सारे, वहीं पे रहिए और वहीं पे चिल करिए. बिकॉज वहाँ पे इट्स
इट्स नॉट लाइक कि आप वहाँ पे बस बैठ के काम ही करोगे या कुछ करोगे, आप चिल करो वहाँ पे, आराम से कॉफ़ी लो, कल्चर देखो आसपास, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग सिखाई भी जाती है, और कॉफ़ी पियो अपना और घूमो फिरो और कैफ़े हॉपिंग करो, और ये सब है एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने के लिए। और वहाँ पे टी एस्टेट्स भी हैं, पास ही में पालमपुर है, तो आप वो भी डे ट्रिप्स कर सकते हो, पालमपुर जा सकते हो विच इज़ अ टी एस्टेट, वहाँ पे अपना चाय कैसे बनती है, क्या होता है क्या नहीं, तो वो सब वहाँ भी रह सकते हो। तो बिरबिलिंग बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी क्वाइट वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, बहुत ही अपना ना रिफ्रेशिंग और पीसफुल मैं बोलूँगी एक वेकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जा सकते हो धर्मकोट। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, अगर मुझे कहीं जाना होता है जो कि मतलब यू नो विच इज़ वेरी क्वाइट, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो इट्स धर्मकोट। धर्मकोट कहाँ है? धर्मकोट इज़, आप जाओगे मैक्लोडगंज, सेम दिल्ली से वो डायरेक्ट बस है, आप मैक्लोडगंज जाओ, मैक्लोडगंज से आप फिर टैक्सी लेके ऊपर जाओ, लाइक दिस इज मैक्लोडगंज, तो बिल्कुल ऊपर जाओगे आप धर्मकोट। अब धर्मकोट में भी दो है, अपर धर्मकोट एंड लोअर धर्मकोट, सो प्लीज़ गो टू अपर धर्मकोट। वाई? नाउ वाई का मतलब ये है कि वहाँ पे द एनवायरनमेंट इज़ गुड। अगेन मैक्लोडगंज में सारा वो बहुत सारे मतलब यू नो बहुत क्राउड है बच्चों का एंड फैमिलीज़ का एंड ऑल दैट। अब हम सोलो ट्रैवलर्स, नोमैडिक पीपल, डिजिटल नोमैड्स जो है, हमें चाहिए थोड़ी पीसफुल एनवायरनमेंट, थोड़ा आराम से, सो दैट वी कैन बी आवरसेल्व्स, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड वी डोंट हैव टू यू नो हमें कोई चिक चिक ना करे, कुछ ना करे। सो यू गो टू अपर धर्मकोट, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि वो भी अनटच्ड है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो भी अनटच्ड है, एंड वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वही हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, एंड वहाँ स्नो भी होती है विंटर्स के टाइम पे। खाने पीने के कैफ़ेज़ भी हैं वहाँ पे, छोटे छोटे घरों में लोगों ने कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं, अमेजिंग फूड, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आसपास बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, और एक छोटे से कोजी से कैफ़े में बैठ के आप खाना खा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वाईफाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पे। आई थिंक आजकल वाईफाई तो हर जगह पे अवेलेबल होता है, एंड वहाँ पे आप बैठ के चाय पी रहे हो एंड अपना आराम से काम कर रहे हो। एंड मैं जैसे भी बात कर रही हूँ ना, मुझे पूरा इमेजिन हो रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल माई स्टे वॉज इन धर्मकोट। धर्मकोट इज़ अ नेक्स्ट लेवल प्लेस। अगर आप कोई भी प्लेस ना जाओ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी या तो ऋषिकेश या धर्मकोट, इन दोनों में से कोई एक जगह तो आप पक्का जाओ, ठीक है। एंड धर्मकोट में आपको बहुत लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे, फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे, एक ईडीएम हॉस्टल है वहाँ पे, वो उसमें भी जा सकते हो। एंड अदरवाइज वहाँ पे क्या करना है, वहाँ से नाग टिब्बा ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बागसू वाटरफॉल है, ट्रैक कर सकते हो, वाटरफॉल पे भी जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पे, काफ़ी शॉपिंग, वो ना एक्चुअली हिप्पी कल्चर है वहाँ पे। तो और वहाँ पे करने के लिए आप पॉटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे धर्मकोट आर्ट स्टूडियो भी है, वहाँ पे जाके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे योगा क्लासेस भी होती हैं। सो नाउ अब आपको मैंने एक प्रॉपर एक आइडिया दे दिया है कि आप ऋषिकेश, मसूरी, बेर और धर्मकोट, इन 4 जगहों में से आप कोई भी जगह चूज़ करो, चारों ही बहुत सेफ है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको अपने ट्रिप पे, और अच्छे से रिसर्च करके जाओ एंड बी कॉन्फिडेंट, आप ये कर सकते हो। एंड यू नो अगर आपने सोचा है कि हम मुझे सोलो ट्रैवलिंग करनी है, तो ट्रस्ट मी ये आपका बेस्ट डिसीजन है लाइफ का, बिकॉज वंस यू गो ऑन दिस जर्नी देयर इज़ नो टर्निंग बैक, बिकॉज आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड वॉट एन एक्सपीरियंस, जो आप अकेले करते हो, अपने आप को पहचानते हो, आप सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करके उसको हैंडल करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप उसे यू नो कैसे लेना है हर चीज़ को, कैसे आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है, कैसे आपको उसके ऊपर यू नो मतलब उस चीज़ को how do you take it, you understand what I'm trying to say, because sometimes I just forget words, you know, उस वर्ड को क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ आपको कैसे इफेक्ट कर रही है। नो लेट्स सपोज यू आर गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ निकाल दो अपने दिमाग से कि सब कुछ स्मूथ जाने वाला है, बिल्कुल निकाल दो ये चीज़। ये तो जो लोग प्रोफेशनल ट्रैवलर्स हैं ना, उनके साथ भी नहीं होता कि वो उनका ट्रिप जो स्मूथ जाता है, नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। तो आप ये अपने आप को एक बार भरोसा दिलाओ कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा, जो भी आएगा मेरे सामने, आई विल फिगर इट आउट। दिस इज़ व्हाट सोलो ट्रैवलिंग इज़, अपने आप के ऊपर बिलीव करना एंड लाइफ को अच्छे से जीना, कम व्हाट मे, कुछ भी आपके सामने आए, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी यू नो टेक इट एज इट इज़ एंड लिव इट, यू नो
कहते हैं ना कि थोड़ी सी चीज़ से ही आप उसको एक बहुत बड़ी चीज़ बना सकते हो, या जो भी है, आई डोंट नो द मुहावरा, बट वॉट एवर, ठीक है। सो गो ऑन योर सोलो ट्रिप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड डू शेयर योर स्टोरीज ऑफ सोलो ट्रिप ऑन माई चैनल। अपने कमेंट्स दो मुझे, या फिर मेरे साथ DM पे कनेक्ट करो, एंड आई वुड रियली लाइक टू हियर यू आउट, ओके। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे बाकी वीडियोज़ भी हैं, प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे उनको देखिए, और अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ है, प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट करिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक इट। ओके, बाय।